कैंपेन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। एक टीचर ने ही पढ़ाया होगा तभी तो वर्दी पहन के खड़े हो भाई साहब। एक टीचर के कितने क्रिमिनल बड़े बड़े क्राइम करके खुले घूम रहे हैं, उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे, और एक जो टीचर बच्चों के हक के लिए खड़े हैं उनको आप रोक। ये कौन सी मर्दानगी है भाई साहब। और भी न जाने पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है इन टीचर के साथ, जो बच्चों के हक के लिए खड़े हुए हैं, जो बच्चों को बच्चा मानते हैं और बच्चों के साथ भी खड़े। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहा है। सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको बार-बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके अपने धरने को। आपने देखा ही होगा कि टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके बदले में पुलिस उनको पकड़ रही है, मार रही है और जेल में डाल रही है। आप वीडियो के अंत तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़रूरी है आपका इन टीचर्स का साथ देना देश के भविष्य के बारे में। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना, वीडियो को लाइक मत करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये आवाज़ टीचर्स की हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए। जैसे जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं, एसएससी स्टाफ कमीशन एंड सिलेक्शन गवर्नमेंट एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि CGL, SHSL और सिलेक्शन पोस्ट, ताकि उन्हें सरकारी जॉब में रिक्रूट किया जा सके। एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, फ़ोन छोड़ देता है, रील्स देखना बंद कर देता है, यूट्यूब देखना बंद कर देता है, दोस्तों से मिलना जुलना सब कुछ छोड़ के पढ़ाई की तैयारी करता है, और उसको बदले में क्या मिलता है? धक्के, लाठियाँ और जाने पता नहीं क्या क्या। और जैसे भी वो एग्जाम देने जाता है अपने सेंटर पे और उसको पता चलता है कि उसका सेंटर ही गायब हो चुका है। तो सही इसमें दिखा रहा है RK डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी SSC की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। एकदम से सेंटर चेंज कर दिया गया है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई मैसेज, ना कोई ईमेल। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि मेरा एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया गया है। और वो भी ऐसा नहीं भी अगर बगल में कर दिया होगा, किलोमीटर कर दिया होगा, 400-500 किलोमीटर दूर। जो पहले एक बच्चा इतनी दूर से आया होता है, 300-400 किलोमीटर दूर से आया होता है, दूसरे शहर में आया होता है एग्जाम देने के लिए, और वो जब वहाँ पे आता है उसको पता चलता है कि उसका एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया गया है। ये है हमारे देश का भविष्य। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जैसे कोई छपरी पोस्ट पे सिलेक्शन होने आया है। आप ये तो ये लोग क्या पूछते हैं? बदतमीज। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, तो मैंने आज तक नहीं सुना। GS में ये सब पढ़ाई टीचर, ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है? आपने इन दो कंपनियों का नाम तो जरूर सुना होगा, TCS और एडुक्यूटी। पहले ये जो टेंडर था एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर, वो था TCS के बाद, जो कि टाटा की कंपनी है। ये एग्जाम कंडक्ट कराते थे, लेकिन इनके एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि सेंटर चेंज हो रहे थे, क्वेश्चन कुछ गलत आ रहे थे, तो वहाँ से मतलब हटा के और दूसरी कंपनी को टेंडर देना था, और वो टेंडर जाके मिला एडुक्यूटी को, और चेंज होने के बाद में यही दिक्कत आ रही है। इससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे, कर दी जाएंगी? ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जाकर के पीटेंगे, कुछ करेंगे। सरकार को करना ये चाहिए था, जो TCS है, जो TCS में दिक्कत आ रही है उसी को सुधारने की कोशिश करनी थी, क्योंकि TCS भी एक बड़ी कंपनी है, टाटा की कंपनी है। और एक बात और, TCS का जो बजट था वो थोड़ा सा ज़्यादा था एडुक्यूटी से, और उन्होंने जब ये टेंडर होता है, ऑक्शन होता है, वैसे जो टेंडर हुआ तो TCS की जो मतलब बिड थी वो ज़्यादा थी, वहाँ पे एडुक्यूटी की कम थी, और पहले ही मतलब TCS की पहले ही बहुत कम थी, जो होनी चाहिए थी एक्चुअल उससे बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन एडुक्यूटी की उससे भी ज़्यादा कम है। तो वही इतने बजट में कैसे होगा ये सब? एडुक्यूटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं, 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है। तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एडुक्यूटी आ रही है। SSC वालों ने तो एडुक्यूटी को टेंडर देके अपना काम खत्म कर दिया, लेकिन इसमें परेशान कौन होगा? परेशान होंगे बच्चे, क्योंकि ये कंपनी उससे भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि ये पहले से ही बदनाम है, बहुत ज़्यादा बदनाम है। इससे क्या होगा कि टेंडर अभी क्या हो रहा है, एग्ज़ाम सेंटर एंड मोमेंट पे चेंज हो जा रहे हैं, 200, 300, 600 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है।
जहाँ पे एग्जाम सेंटर आ रहे वो जंगल में है। अब ये देखो, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच। साल भर मेहनत करने के बाद कभी कीबोर्ड नहीं चल रहा, कभी माउस नहीं चल रहा, एग्जाम देने जाते वहाँ पे एग्जाम सेंटर वाले पीट दे रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे पुलिस पीट रही है। तो भी जी जाएं तो जाएं कहाँ भाई, ये भी बताओ। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। कैमरा ऊपर आ रहे पुलिस वाले आगे। पुलिस सोचो कि अगस्त में सबसे बड़े सीजीएल के एग्जाम होने वाले हैं, सबसे बड़े पोस्टों पे होने वाले हैं। जो साल भर बच्चों ने मेहनत की हुई है बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए, बच्चों उनका तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये सब ना हो इसीलिए तो हमारे टीचर्स ने मिलके सबने प्रोटेस्ट किया। 31 जुलाई को एसएससी हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट शुरू किया और उसके बदले में उनको क्या मिला? लाठियां, जेल। पता ही नहीं है यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं हमें। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने प्रोटेस्ट करने आए तो वहाँ पर जंतर मंतर में शुरू हुए इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट सरकार को उन कंपनियों के द्वारा, मतलब उन कंपनियों पे एक्शन लेना चाहिए था जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन वो उल्टा उसका उन टीचर्स पे एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस उनको पीट रही है, टीचर्स को जेल में डाल रही है, बच्चों को जेल में डाल। हमारे देश में गुरु को भगवान बोला जाता है और ये हमने देख भी लिया, क्योंकि ये सारे टीचर उन बच्चों के लिए खड़े हैं जो इनके कुछ नहीं लगते। इनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी ज़िंदगी अच्छी भली चल रही है, अच्छी जॉब है इनकी, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन इनको क्या ज़रूरत है 3 बच्चों के साथ खड़ने की? यही तो बात है ना, क्योंकि ये अपना भविष्य, हमारे देश का भविष्य बचाना चाहते हैं। इस मीडिया को, जो इंडिया की मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं, सीमा को पाकिस्तान कब छोड़ा जाएगा, किसी बड़े बॉलीवुड स्टार की फिल्म आ रही है, किसी बॉलीवुड नेपोटिज्म हो रहा है, ये सब उनको फ़र्क पड़ता है। ये सब नहीं उनको दिखता, इसको कोई कवर नहीं करने वाला। इसलिए इसको कब करेंगे हम सोशल मीडिया की पावर दिखाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट। आप हमारे भविष्य को बचा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, चाहे लाइक मत करना वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जिन लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंची अभी तक, इसका नहीं पता चला, उनको भी पता चले भी इंडिया में क्या हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।